हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आई होप आपकी स्टडी बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो जैसा कि आपके सामने है आरआरबी ग्रुप डी। तो इसका नोटिफिकेशन आ गया है और इसकी वैकेंसी भी आ गई है आपके सामने। बट वैकेंसी जितनी उम्मीद लगाई गई थी उतनी नहीं आई। ठीक है। वैकेंसी ऐसे लग रहा था कि लगभग आपका 50,000 प्लस, लगभग 50,000 से अधिक 1 लाख तक हो सकती है। ठीक है। बट जो वैकेंसी आई है बहुत कम है। बट इसके बावजूद भी यह आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन पल आ चुका है, जिसके लिए आप काफ़ी लंबे टाइम से प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है। तो आज हम देखेंगे इसके ग्रुप डी के बारे में कि कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, और इसके साथ ही और वैकेंसी को हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो जानते हैं दोस्तों कि जो आरआरबी ग्रुप डी है, तो इसकी जो टोटल वैकेंसी है वह कितनी है? 32,438 है। ठीक है। कितनी है? 32,438 है। तो इन्हीं 32,438 सीटों में आपको भी अपनी सीट को फिक्स करना है। ठीक है। कंपटीशन बहुत है, आपको बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ओके। तो एप्लीकेशन जो इसका स्टार्ट होगा, जब से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, तो वो डेट होगी 23 जनवरी 2025 से। ठीक है। इसका मीन्स ये है कि आपका जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन की डेट है वह स्टार्ट हो चुकी है। तो आप इसको जल्द ही अप्लाई कर दें। इसकी जो लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की, वो 22 फरवरी तक है। 2025 22 फरवरी तक है। और मिनिमम जो आपकी एज होना चाहिए, है ना, तो कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स। और जो मैक्सिमम डेट है वो कितनी होनी चाहिए? 38 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो क्वालिफिकेशन का जो जो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है, तो वो है कि आपको 10th तो आपको पास ही होना चाहिए। ठीक है। 10th पास होने के बाद आपने कोई भी डिग्री लिया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका 10th पास होना चाहिए। ठीक है। मैट्रिक कैलकुलेशन पास होना चाहिए। ठीक है। और जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है, ठीक है, तो इसमें कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है। तो यहाँ पे मेल के लिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है, मेल के लिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वह क्या होना चाहिए कि उसको जो लिफ्ट वेट, है ना, कितना वजन उठा सकता है। ठीक है। और वह ले जा सकता है, तो कैरी कर सकता है 35 kg। तो 35 kg वह 100 मीटर तक। ठीक है। तो कोई भी जो मेल के लिए है, तो वह 35 kg को 100 मीटर तक वह 2 मिनट में कवर करना है उसको। और वहीं साथ में उसको जो रनिंग का जो पैरामीटर है वो 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में भी कवर करना जरूरी है। ठीक है। अगर ये एलिजिबिलिटी है मेल में, तभी वो इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड कर पाएंगे और उनका चयन होगा। वहीं फीमेल के लिए क्या है दोस्तों? फीमेल के लिए है कि जो वह लिफ्ट वेट जो वह कैरी कर सकती है, ले जा सकती है, वह 20 kg तक उसको उठाना है और 2 मिनट में 100 मीटर तक उसको लेके पहुंचना है। ठीक है। वहीं रनिंग में अगर देखा जाए फीमेल का, तो 1000 मीटर की रेस है, 5 मिनट 40 सेकंड में उनको कवर करना है। ठीक है। तो यह जो एग्ज़ाम डेट जो इसकी अनाउंस होगी वह अब आने वाले टाइम में अनाउंस हो जाएगी कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों ये पूरा सिलेबस का अब नेक्स्ट एक हम वीडियो इस पर अपलोड करेंगे सिलेबस के बारे में, कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्या पैटर्न होगा। इसके साथ ही हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो हमारे चैनल शिव क्लासेस में आपको मिल जाएगी। तो उसमें दोस्तों हम हर एक सेगमेंट का, हर एक पार्ट्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है कि हर एक सेगमेंट में आप चाहे हिस्ट्री ले लें, जियोग्राफी ले लें, पॉलिटी ले लें, साइंस ले लें, सभी में 1000 प्लस क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज होगी। अगर आपने इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया, तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको जीएस में तो आप कभी भी नंबर आपके कम नहीं होंगे। ठीक है। इसके साथ ही हम करेंट अफेयर्स को भी यहाँ पे करवाएंगे कि आप कम से कम टाइम में एक अच्छा रिवीजन कर सकें और वहाँ पे अपनी सीट को भी कंफर्म कर सकें। ओके। तो दोस्तों
अब हम एक फुल जो सिलेबस के साथ आपसे जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपसे एक ही हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर एक धारदार बनाएं और हमारे जो भी टेस्ट सीरीज़ हैं उनको आप ज़रूर देखें, ठीक है। क्योंकि वो ऐसी टेस्ट सीरीज़ है जो आपको पूरे चैप्टर को कवर करता है और पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ पे टेस्ट सीरीज को अपलोड किया गया है। ओके, तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।